तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। तो क्या होता है, एक धरना मास्टर है, उनको प्रायोजित किया जाता है और उनको जब भी मौका मिलता है धरने पे बैठा दिया जाता है। मैं तो एसटीएफ के उन अधिकारियों के बारे में जानना चाहता हूं जिस विधानसभा में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उस विधानसभा में विधानसभा बंद होने के बाद एसटीएफ के किस अधिकारी ने 2 लोगों को उनके साथ धरने पर बैठने के लिए भेजा है? मेरे मीडिया के साथी पता कर लें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था एसटीएफ से सावधान रहिएगा। पिछले कुछ दिनों में मैं अखबारों में ज्यादा छप रहा हूं, पूरी ताकत लगाई जाती है कि मेरा न छपने पाए, इसके बाद भी मैं छप रहा हूं। इससे सहमत हैं? मेरा सकारात्मक वाला पोर्शन रोक दिया जाता है और नकारात्मक वाला पोर्शन, मेरे मीडिया के कुछ भाई बुरा ना मानेंगे, नकारात्मक वाला पोर्शन छपवाया जाता है और सकारात्मक वाला पोर्शन दबा दिया जाता है। यही राजनीति है। पर आपसे एक सवाल पूछूं, लड़ना है या डरना है? खड़े होके बोलिए, लड़ना है या? तो ये आप सरदार पटेल का बेटा है, ये लड़ेगा, 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 डरेगा, लड़ेगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठ जाइए। आपने कह दिया तो और ताकत से लड़ूंगा। और ताकत से लड़ूंगा। सुनिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं षड्यंत्रों से डरने वाला नहीं हूं। मैं तो खुली किताब हूं। मैंने कह दिया सीबीआई से जांच कराइए। डरते क्यों हैं? कराइए। मेरे हर कार्य की सीबीआई से जांच कराइए। पर अखबार में 1700 करोड़ रुपया का दुरुपयोग करके, सूचना विभाग का उपयोग करके अखबारों में किसी भी राजनीतिक आदमी का मान मर्दन मत करिए, नहीं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं थप्पड़ खा करके चुप बैठने वाला भी नहीं हूं। हमने अगर आपको वोट दिया है तो हमारे अधिकार भी हैं। अधिकारों को छीनने के लिए लड़ना पड़ेगा। मेरी गलती है, मेरी गलती है। मैंने 14 में से 7 इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर वंचित वर्ग के बनाए। ये मेरी गलती है। मेरी गलती है कि मैंने अपने विभाग में पिछड़े दलित वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा की है। ये मेरी गलती है और ऐसी गलती मैं करता रहूंगा। मैं ऐसी गलती करता रहूंगा, डरूंगा नहीं। मुझे डरना चाहिए? डरना चाहिए? नहीं डरूंगा, डरूंगा नहीं। डराइए, कितना डराएंगे आप? आपके पास अगर तंत्र है तो मेरे पास जनतंत्र है।
और लड़ाई में हमेशा कौन जीतता है? कौन जीतता है? जनतंत्र। तो जब जनतंत्र आपके साथ है तो तंत्र से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो पूछना चाहता हूं, एक धरना मास्टर है, 2 जुलाई हुई तो धरना, 17 अक्टूबर हुआ तो धरना। हमारे ये मीडिया के कुछ साथी हैं, इनको एक आइटम चाहिए और वो आइटम मिल जाता है। आशीष पटेल की सही बात नहीं छापते क्योंकि दबाव बहुत है, 1700 करोड़ का दबाव है। 1700 करोड़ रुपया का दबाव है। मैं तो भिखारी आदमी, मैंने तो यह भी कहा कि मैं और मेरी पत्नी भारत सरकार में मंत्री हैं। 2012 में पहली बार विधायक बनी थी और अभी वो भारत सरकार में मंत्री हैं। उनकी भी संपत्ति की जांच करा ली जाए, मेरी भी संपत्ति की जांच करा ली जाए। कितनी संपत्ति बढ़ी, सब पीएमओ की वेबसाइट पर चपका हुआ है, उसको कोई नहीं निकालता। कहां चपका है? प्रधानमंत्री जी की वेबसाइट पर। उसके बारे में कोई बात नहीं करता। आगे कहूंगा तो क्या होता है, एक धरना मास्टर है, उनको प्रायोजित किया जाता है और उनको जब भी मौका मिलता है धरने पे बैठा दिया जाता है। मैं तो एसटीएफ के उन अधिकारियों के बारे में जानना चाहता हूं जिस विधानसभा में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उस विधानसभा में विधानसभा बंद होने के बाद एसटीएफ के किस अधिकारी ने 2 लोगों को उनके साथ धरने पर बैठने के लिए भेजा है? मेरे मीडिया के साथी पता कर ले तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था एसटीएफ से सावधान रहिएगा। सारे षड्यंत्र की रचयिता कौन है? कौन है? मैंने नाम बता दिया आपको, लेकिन मैं एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं। तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। मुझे पता है आज के बाद से मेरे खिलाफ और षड्यंत्र होंगे, पर फिर से मैं आप सबसे पूछता हूं, मुझे डरना चाहिए या लड़ना चाहिए? बोलिए, डरना चाहिए या? तो लड़ूंगा, लड़ूंगा, डरूंगा नहीं। आप लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं। आप डरा करके 69,000 की भर्ती के विषय को दबा नहीं सकते हैं। वो विषय तो उठता रहा है और उठता रहना चाहिए या नहीं? और सबको पता है, सबको पता है कि खेल कहां से हो रहा है। अरे हमने बहुत दिन मंत्री पद ले लिया है, मेरी बात से सहमत है ना? लड़ने के लिए सहमत है ना? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे बस बस, अभी बैठो बैठो। एक बार धरना मास्टर की मोबाइल की कॉल रिकॉर्ड खुलवा लें तो जानते हैं क्या हो जाएगा? कहां से ऑपरेट हो रही हैं, सामने आ जाएगा, सारा सब सामने आ जाएगा। मैं तो एक चीज पूछ रहा हूं,
69,000 भर्ती में एक भी दिन धरने में बैठने की इच्छा नहीं हुई। क्या हिम्मत है कि 69,000 भर्ती का घोटाला करने वाले सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के विरुद्ध धरने पे बैठेंगी? औकात नहीं है, क्योंकि जहां से ऑपरेट हो रही मार डंडा, मार थप्पड़ ठीक कर देंगे। करेंगे कि नहीं ठीक? पर मैं थप्पड़ खा करके चुप रहने वालों में से नहीं हूं। और मैं आप सब कार्यकर्ताओं से एक अपील भी कर रहा हूं, मेरी सुरक्षा आप लोग दीजिए, मेरी सुरक्षा आप लोग दीजिए। आप ही मेरी सुरक्षा हैं। मेरे साथ षड्यंत्र बड़े होने वाले हैं। आज के बाद से जो मैंने सच बोल दिया है, तो अरे हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तो केंद्र सरकार ने पूरी तरह पैक कर रखा है। उनके पास भारत सरकार की सुरक्षा है, पर मैं तो आपके भरोसे हूं। बैठ जाइए। मेरे साथ आप लोग रहेंगे तो किसी की औकात नहीं है मेरा बाल बांका कर सके।